औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ इजहार आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, चूँकि आजकल के दिन ऐसे हैं कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में जो है तो हमारे मुसलमान रोज़े रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं और रोज़े की हालत में उनको ये कुछ जहन में कश्मकश में रहते हैं कि आया रोज़ा वो रख सकते हैं नहीं रख सकते। सो इस बारे में हमारी एक और वीडियो है, वो उसको आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। लेकिन आज का जो मौजू है वो ये है कि वो लोग जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो रोज़े रख रहे हैं तो उनको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के तो वो अपने शुगर को भी नॉर्मल रख सकते हैं, अपनी शुगर की दवाइयाँ भी जारी रख सकते हैं और अपना रोज़ा भी जारी रख सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, रोज़ों में अक्सर औक़ात देखा गया है कि जैसे सहरी होती है, फिर उसके बाद आपको सारा दिन रोज़े की हालत में रहना पड़ता है और फिर जो इफ्तारी होती है। सो इस दौरान में जो है एक तो आपके रोज़े की हालत, दूसरा ये है कि शुगर के मरीज उनका सहरी के टाइम और उनके इफ्तार के टाइम जो है सो उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, अपनी दवाइयों के मामले में उनको क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी दवाइयों की जो डोजेज है और जो मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं उसके अल्टरनेटिव अगर आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करे रमज़ान के लिए, सो इस बारे में ये इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आप नॉर्मल हालत में अगर सुबह के टाइम ले रहे हैं और या शाम के टाइम ले रहे हैं, लेकिन रोज़े की हालत में ये होता है कि सहरी और अफ्तार का टाइम जो है वो ऐसे होता है, प्लस सहरी और अफ्तार के जो कंटेंट्स हैं या जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो खुराक है, या फिर रोज़े की हालत में जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो किस कदर मुतासिर होती है या हो जाती है, या हमारा जो रूटीन चेंज हो जाता है, उसके लिहाज से जो है तो आपको अपनी दवाइयों में और जो आपकी एहतियाती तदाबीर हैं उनमें क्या क्या तब्दीलियां लानी है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह के सहरी के बाद बंदे को तकरीबन 12 से 14 घंटे का जो रोज़ा है रोज़े की हालत में रहना पड़ता है और इस सूरत में जो ओरल दवाइयां हैं वो नहीं ले सकते। सो इस तरह है कि रमज़ान के दौरान जो लोग शुगर की गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक टाइम या 2 टाइम वाली जितनी भी गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। जो लोग ऐसी गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिन में एक दफ़ा लेनी होती है, और खुसूसन अक्सर औकात जो शुगर की गोलियां हैं वो दिन में एक बार आपको लेनी होती है, और अक्सर औकात ज़्यादातर गोलियां ऐसी हैं जो नाश्ते से पहले लेनी होती है आपको। सो जो लोग इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मशवरा ये होगा कि क्योंकि ये दवाई जब आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल दिन के औकात में या रोज़े के अलावा जब आप ये इस्तेमाल करते हैं, सो आप दिन के दौरान कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन रोज़े की हालत में फिर दिन के दौरान आपका रोज़ा होता है और आप कुछ खा पी नहीं सकते। सो उन लोगों के लिए ये है कि जो लोग इस तरह की गोलियां खा रहे हैं जो कि सुबह के वक्त वो नाश्ते से पहले लेते हैं, सो आपको ये करना है कि रोज़े की हालत में इस तरह करना है कि आपको अपनी सहरी की डोज जो है या सुबह की डोज जो है वो आपको शाम पे कन्वर्ट कर देनी है, क्योंकि शाम को जैसे ही आप इफ्तार करते हैं फिर आपका रोज़ा खुल जाता है। सो इस दौरान में अगर आप ये गोली लेंगे, सो एक तो ये है कि आप इफ्तार के दौरान अक्सर औकात लोग ज्यादा खाते हैं और सहरी के दौरान इतना खाया भी नहीं जाता, और ज्यादा कुछ लोग जो है वो कम भी खाते हैं, और इस तरह जो है तो फिर सहरी के बाद आपको रोजे की हालत में रहना पड़ता है। तो अगर आप ये गोली सहरी के टाइम लेंगे तो आपको पूरा दिन रोजे की हालत में गुजारना पड़ सकता है या पड़ जाएगा, और इस सूरत में जो है तो आपका शुगर लो हो सकता है। सो आपकी सुबह की गोली जो है वो चली जाएगी। जो एक टाइम सुबह की गोली लेते हैं वो इफ्तार के टाइम ले लिया करें। सो इस दौरान ये होगा कि आप गोली भी लेंगे और आप इफ्तार जब करेंगे, आप खाएंगे पिएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। सो आप अपनी गोली उस टाइम ले सकते हैं ताकि आपका शुगर इफ्तार के बाद ना बढ़े। जो लोग ऐसे हैं कि जो 2 टाइम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, सुबह शाम की दवाई इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल हालात में, रोजे की हालत में उनको क्या करना है? ख़वातीन हज़रात, रोजे की हालत में आपको ये करना है कि सहरी के टाइम जो सुबह की डोज है वो आप सहरी के टाइम लेंगे, जो शाम की डोज है वो आप इफ्तार के टाइम लेते हैं। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन में जो आपकी डोज है, जो गोली आप सुबह लेते हैं, अब रमजान के दौरान आपको सहरी के टाइम लेंगे, लेकिन उस गोली की डोज आपको कम करनी है। अगर आप एक नॉर्मल फिट बनने हैं और आपका एक्सरसाइज, डाइट सब कुछ कंट्रोल है, आपका शुगर कंट्रोल है और आप अपनी जारी दवाई के साथ आपका शुगर अच्छा है, आपकी सेहत अच्छी है, सो आपको ये करना है कि सुबह की डोज को आपको एटलीस्ट 30% कम कर देना है। मतलब अगर आप किसी गोली का सपोज 10 मिलीग्राम ले रहे हो, सो उसको कम करके आप उसको 7.5 मिलीग्राम या 7 मिलीग्राम तक ला सकते हैं। मतलब आपको
अगर 10 मिलीग्राम है तो उसकी गोली आधी करके और वो लें, या ऐसे करें कि उसकी अगर सपोज 10 मिलीग्राम है तो 5 मिलीग्राम की गोली ले लें और वो आप फिर 1.5 गोली ले सकते हैं। सो आपकी डोज उसमें ऑटोमेटिकली 25 से 30% कम हो जाती है। लेकिन शाम को चूंकि आप अफ्तार कर रहे हैं, उस दौरान में जो है तो आपको अपनी नॉर्मल डोज लेनी है जो आप शाम के वक्त नॉर्मली या सुबह के वक्त लिया करते थे। तो आपको शाम के वक्त इफ्तारी के टाइम आपको अपनी नॉर्मल डोज लेनी है। कमी आपको 25 to 30% अपनी डोज में लानी है, वो सिर्फ सहरी के टाइम लानी है, क्योंकि आपका दिन जो है वो रोजे की हालत में गुजरेगा और आपके शुगर कम होने का एहतिमाल इससे कम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए डोज एडजस्टमेंट है जिनका नॉर्मल रूटीन चल रही है, वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव लाइफ गुजारते हैं और वो नॉर्मली उनका शुगर ठीक रहता है और उनको हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर की कमी की अलामत नहीं होती। तो हज़रत रोजे के दौरान जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो, आपको हाइपोग्लाइसीमिया के जो अलामत हैं हाइपोग्लाइसीमिया की या शुगर की कमी की, उसका अंदाजा होना चाहिए। आपका मुंह खुश्क होने लगे, आपको ठंडे पसीने आने लगे, या आपके बदन से दम निकल जाए, आपको चक्कर आने लगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे, या खुदा न खास्ता आपको कहीं बेहोशी आ जाए, इस सूरत में फौरी आपको अपना रोजा तर्क कर देना है और कुछ ना कुछ खा लेना है ताकि आपका शुगर ज्यादा लो ना हो और आप खुदा न खास्ता किसी पेचीदगी का शिकार ना हो जाए। अगर ख्वातीन हज़रात आपकी गोलियों के साथ आपकी रूटीन ठीक चल रही है, आप एक्टिव फिट यंग बंदे हैं, सो आप अपना रोजा बिल्कुल जारी रख सकते हैं। लेकिन यह है कि सहरी की डोज आपको तकरीबन 30% कम करनी है, इफ्तारी की डोज आपको नॉर्मल ले सकते हैं। अब आते हैं ख्वातीन हज़रात उन लोगों की तरफ जो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग एक टाइम की गोली लेते हैं, वो आपने शाम पे कन्वर्ट कर देनी है। 2 टाइम की गोलियों की आपने जो है सुबह वाली सहरी की डोज रिड्यूस कर देनी है। अब ख्वातीन हज़रात उन लोगों की तरफ आते हैं जो कि इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं ख्वातीन हज़रात, उनमें यह है कि नॉर्मली आपके रोजे की हालत में इंसुलिन जो इस्तेमाल करते हैं और वो यंग फिट बंदे हैं और उनको कभी हाइपोग्लाइसीमिया से वास्ता नहीं पड़ा और वो नॉर्मली अपनी एक्टिव जिंदगी गुजार रहे हैं, सो वो अपना रोजा रख सकते हैं। लेकिन इस सूरत में भी आपको ये करना है कि आपकी इंसुलिन की डोज जो है वो कम से कम सतह पे लानी है ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। इसमें कमी कैसे की जा सकती है ख्वातीन हज़रात? नॉर्मली जो इंसुलिन की डोज है वो पेशेंट ऐसे लेता है कि जो इंसुलिन की उसकी डेली रिक्वायरमेंट है उसका 2/3 हिस्सा हम सुबह के टाइम देते हैं और 1/3 हिस्सा हम शाम के टाइम देते होते हैं। ये मैं नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूं। यानी अगर किसी की रिक्वायरमेंट 24 घंटे में 30 यूनिट इंसुलिन की है, सो 20 यूनिट हम सुबह दे देते हैं, 10 यूनिट हम शाम को दे देते हैं। अब रोजे की हालत में आपने क्या करना है? रोजे की हालत में आपने एक तो ये करना है कि इंसुलिन की जो डोज है वो रिवर्स कर देनी है, क्योंकि शाम के वक्त हम कम इंसुलिन देते हैं। सो आपने ये करना है कि ये इंसुलिन आपने सहरी के टाइम लगानी है। सो अगर आप पहले सहरी के जो सुबह के टाइम नाश्ते के टाइम आप 20 यूनिट लगाते थे और शाम को अगर 10 यूनिट लगाते थे, सो अब आपको ये करना है कि सहरी के टाइम ये 10 यूनिट जो है ये वाली डोज आपकी सहरी पे चली जाएगी और जो आपकी बड़ी डोज सुबह वाली थी वो शाम पे इफ्तारी के टाइम पे चली जाएगी। क्योंकि इफ्तारी के टाइम जो होता है लोग खा भी लेते हैं और इस दौरान में जो है तो लोग अक्सर बदपरहेजी भी कर लेते हैं और इस दौरान में जो है तो आपके शुगर बढ़ जाने का अंदेशा होता है। सो सहरी की जो डोज आप लेंगे सो वो आपने सुबह और शाम की डोज आपने आपस में एडजस्ट कर ली, आपस में चेंज कर ली। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो सहरी की डोज है वो आपने एटलीस्ट 30% कम कर देनी है। यानी जब आप सुबह के टाइम अगर सपोज आप जितना डोज ले रहे थे वो आप शाम पे ले गए, शाम की डोज सुबह पे ले आए, सपोज आप शाम वाली डोज 10 को सहरी के टाइम आप लेते हैं, सो सहरी के टाइम भी आप अगर रमजान से पहले 10 यूनिट ले रहे थे जो लोग, सो वो अब ऐसे करेंगे कि इन 10 यूनिट में वो कमी लाएंगे 30% तक, मतलब 6 से 7 यूनिट पे वो आ जाएंगे। क्योंकि आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है, आप एक तो अब रोजे की हालत में होंगे, सो आपको एटलीस्ट 30% अपने डोज को रिड्यूस करना है। शाम की डोज जो है चूंकि उसके बाद एकदम से इफ्तार हो जाता है और इफ्तारी के बाद जो है तो आप खाना खाने लग जाते हैं, सो उसमें शुगर की कमी का एहतिमाल नहीं रहता, शुगर अक्सर औक़ात ज्यादा ही रहता है। सो शाम की डोज आपको कम करने की जरूरत नहीं है, वो फिर आप वही ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने डोज एडजस्टमेंट ये कर ली कि सहरी के और इफ्तार के टाइम में आपने ये कर लिया। खुदा ना खास्ता जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं उनमें अगर जैसे भी शुगर की कमी की जो अलामत मैंने डिस्कस की उनका आपको सामना होता है, आपको एकदम से अपना रोजा तर्क कर देना है। और ऐसे मरीज को अगर वो खुद उसको समझ आए ठीक है, नहीं तो अगर आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं और आपको समझ आने लग जाए कि आपका इंसुलिन जो मरीज इस्तेमाल कर रहा है खुदा ना खास्ता वो शुगर की कमी का शिकार हो गया है, खुदा ना खास्ता उसको बेहोशी या गुनूदगी आ गई है, तो आपने फौरी तौर पे उसको कुछ खिला देना है और उसका रोजा इफ्तार करवा लेना है, तर्क करवा देना है।
ख्वातीन हज़रात, जो नॉर्मल फिट यंग लोग हैं वो रोज़े की हालत में भी अपनी शुगर की दवाइयाँ और ये इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। उनकी डोजेज का जो एक तरीका जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन अगर किसी को इसमें कोई शक हो या इसके अलावा कोई ऐसी बीमारियां हो कि शुगर के अलावा खुदा न खास्ता आपको दिल की बीमारियां हैं साथ में या ब्लड प्रेशर का मर्ज है, तो आप खुद से ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आपका डॉक्टर आपको ये डोजेज एडजस्टमेंट करा के दे देगा और आपको मशवरा देगा कि आया आप रोज़ा जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो कि आमतौर पे शुगर के मर्ज के साथ साथ भी उनका फिटनेस लेवल अच्छा है, वो दवाइयों के इस्तेमाल के साथ साथ भी वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे मुअम्मर अफराद हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, या वो लोग जिनकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, या जिंदगी में कभी ना कभी उनको ये हुआ कि बेहोशी आई हो शुगर की इंतहाई कमी की वजह से या शुगर इंतहाई बढ़ जाने की वजह से, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट लोग जो होते हैं उनमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहा जाता है। सो अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे को एक दफा भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जिंदगी में हो चुका हो, सो वो फिर रोजा डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना रखे और अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। ऐसे लोगों को अक्सर औकात हम मशवरा देते हैं कि आप रोज़ा ना रखा करें। रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर से एक चेकअप ज़रूर करवा लीजिए ताकि आपका हेल्थ स्टेटस दे कि आपका डॉक्टर आपको बता सके कि ये रमज़ान आपके लिए कैसा रहेगा और आप रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। खुदा करे कि ये रमज़ान हमारे बीमारियों के लिए सेहत का महीना साबित हो और हमारे लिए बरकतों का महीना साबित हो, हमारे लिए अमन का महीना साबित हो और हमारा मुल्क जो है और वो और तरक्की करे, अमन की तरफ जाए और हम लोगों की तरफ सेहत और खुशहाली आए। अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।